प्रोटीन एनकोडिंग जीन विच इज एक्सप्रेस इन हेट्रोलोगस होस्ट इज, उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या हम उसे फॉरेन प्रोटीन बोलेंगे, क्या हम उसे हेट्रोलोगस प्रोटीन बोलेंगे, क्या हम उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे, या हम उसको एलियन प्रोटीन बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको बेटा? हम उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो आंसर आएगा हमारा क्या? आंसर आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। हमें करेक्ट मैच बताना है, ठीक है, ऑफ द गिवन डायग्राम। ये क्या चीज है? ये है बायोरिएक्टर है ना, ये जीन गन है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो जेल टैंक होता, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बायोरिएक्टर है, ये दिख रहा है हमको, ये बड़ा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और इसके पास में क्या है? इसके पास में अंदर फैन है, ये स्टर टैंक बायोरिएक्टर है, स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है ये, ठीक है, ये हमें पता है ये स्टर टैंक बायोरिएक्टर है। अब यहाँ पर और क्या दिया हुआ है बेटा? यहाँ पे ये दिया हुआ है कि दे आर रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। यहाँ से हम हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स को बना सकते हैं, यहाँ डिजायर्ड प्रोडक्ट की ज्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो सकती है। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या? आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट्स ऑफ बायोरिएक्टर आर। बायोरिएक्टर में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए? वहाँ एजिटेटर सिस्टम होना चाहिए ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो सके, ऑक्सीजन डिलीवर, ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी होना चाहिए, फोम कंट्रोल एजेंट ये भी होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, पीएच कंट्रोल होना चाहिए, वहां पर सैम्पलिंग पॉट होना चाहिए कि जहां से हम सैंपल ले सकें पीरियोडिकली। तो आंसर क्या आना चाहिए? सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए एक बायोरिएक्टर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ इन्फेक्टिंग सेल विथ नेकेड डीएनए इज। ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोसेस जहां हम सेल को नेकेड वायरस से हम क्या करवा रहे हैं? इन्फेक्ट करा रहे हैं। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं बोलेंगे ना, ये ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन क्या होता है? एमआरएनए से हमारा प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन। ट्रांसजेनिक हम उसको बोलेंगे जिससे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके उसके अंदर कोई चेंज बनाया है, ये चाहे वो प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल हो, तो वो ट्रांसजेनिक होगा कि हमने वहां जेनेटिक मैनिपुलेशन करी है, ठीक है। उसके बाद बचता है हमारा ट्रांसफेक्शन और ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन जो होता है बेटा, उसमें हम क्या करते हैं? बैक्टीरियोफेज से हम इन्फेक्शन कराते हैं हेल्दी बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। हेल्दी बैक्टीरियल सेल में हम इन्फेक्शन कराते हैं और उससे जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए फेजेस के थ्रू हम बैक्टीरिया में पहुंचाते हैं, होस्ट में पहुंचाते हैं। तो आंसर आएगा हमारा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स आर विजुअलाइज आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए। हम उसे विजुअलाइज करते हैं आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद ईटीबीआर से हम उसको करते हैं, ईटीबीआर से हम उसको स्टेन करते हैं, जो क्या है? इथिडियम ब्रोमाइड। और इसको हम किसके अंदर देखते हैं? फिर उसको एक्सपोज करते हैं हम यूवी लाइट के अंदर या यूवी रेडिएशन के अंदर। और ये जो यूवी रेडिएशन होता है, इससे हमें वो किस तरीके से विजुअलाइज होता है? ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिखते हैं हमें डीएनए के, किस पे? जेल के ऊपर, है ना। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा हमारा बी। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ देम इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ पीसीआर। क्या प्रोसेस नहीं है पीसीआर का? पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। 3 इस पे कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डीनेचुरेशन, एक होता है अनीलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन। देख लो इसमें से कौन सा नहीं है? सारे हैं, डीनेचुरेशन भी है, एक्सटेंशन भी, एनिलिंग भी है। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। आंसर आ जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 क्वेश्चन, नॉन सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट इज यूज्ड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड इज। हम उसको क्या बोलेंगे? कि हमारे पास नॉन सीक्वेंस ऑफ डीएनए है, अब हमें उससे कॉम्प्लीमेंट्री उसका डीएनए स्ट्रैंड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे? वेक्टर तो हमारा व्हीकल है, प्लाज्मेट हमारा वेक्टर की तरह काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो हमारा क्या है बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब वहां पर हमने जीन मैनिपुलेशन करा है, वहां पर हमने जो ओरिजिनल था वहां पर अपना डिजायर्ड वाला जीन डाल दिया, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, तो ये भी नहीं होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डीएनए प्रोब। क्या बोलेंगे? डीएनए प्रोब।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमें बताना है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। पहला दिया हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन टू द होस्ट, नहीं ये नहीं होगा, ये बाद में होगा। पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड जीन, ठीक है, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद में हम आइसोलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद आइसोलेट करेंगे, फिर उसके बाद में हम करेंगे उस डिजायर्ड जीन को अपने होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, पहले हमने देखा हमें ये चाहिए, इसको हमने क्या करा, इसको हमने ट्रांसफर कर, इसको हमने आइडेंटिफाई करा, फिर आइसोलेट करा हमारे डिजायर्ड जीन को, फिर उसके बाद में हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट में। होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के बाद में अब उसको क्या करना है, उसको होस्ट के अंदर खुद को मेंटेन भी तो करना जरूरी है। अगर हमने डाला और होस्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, डिग्रेड कर दिया, तो हमारा तो रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, मेंटेन करना है इंट्रोड्यूस डीएनए को इनटू होस्ट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन टू दी प्रोजेनी। जब वो खुद को सस्टेन कर पाएगा, उस होस्ट के अंदर खुद को मेंटेन कर पाएगा, तभी तो वो आगे प्रोजेनी को ट्रांसफर करेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीसीआर। पीसीआर के बारे में हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट बताने। पहला स्टेटमेंट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ टेक्निक फॉर सिंथेसाइजिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन इन विट्रो। यहाँ पर हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन करते हैं, स्पेसिफिक डीएनए एम्प्लीफिकेशन करते हैं, और यहाँ पर जो एम्प्लीफिकेशन होता है वो कैसा होता है, इन विट्रो होता है, ठीक है। ये जो टेक्निक थी ये कैरी मुलिस ने डिस्कवर करी थी, सही बात है। अ सिंगल पीसीआर एम्प्लीफिकेशन साइकिल इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स। डीनेचुरेशन जो होती है हाई टेम्परेचर पे 94 डिग्री सेल्सियस, जहां से डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद वहां होता है अनिलिंग। अनिलिंग जो होता है वहां पे प्राइमर ऐड होता है, और उसके बाद 72 डिग्री पे टैग डीएनए पॉलीमरेज से एक्सटेंशन होता है। तो ये सारे प्रोसेस तो हमें पता है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है वो क्या हुए, ट्रू। ऑप्शन आएगा हमारा डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी, ठीक है। यहां पर हमें ए और बी, ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले यहां पर हीट से हमने क्या करा, डीनेचुरेशन करा। तो डीनेचुरेशन करने से, चलो पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ए को अगर हमें अनिलिंग से एक्सटेंशन जाना है, यहाँ किसकी जरूरत होती है, यहाँ पे जरूरत होती है हमें टैग डीएनए पॉलीमरेज की। यही तो एक्सटेंशन करेगा, यही तो एंजाइम होगा जो ऐड करेगा हमारे डीएनटीपीज जो हमने ऐड करें उनको सिंगल बाय सिंगल ज्वाइन करके एम्प्लीफिकेशन करेगा। जहाँ जो डिजायर्ड सीक्वेंस हमें चाहिए वो एम्प्लीफाई होती रहेगी। तो यहाँ क्या आएगा, ए तो होगा हमारा डीएनए टैग पॉलीमरेज, ठीक है। अब उसके बाद में एक्सटेंशन हो गया। अब यहाँ पे वापस सेकंड साइकिल एक्सटेंशन में क्या हो गया, वापस से वो डबल स्टैंडर्ड हो गया जो यहाँ सिंगल था। अब हीट से क्या करेंगे, वापस इन सबको सिंगल स्टैंडर्ड बनाएंगे, है ना। हीट से क्या करेंगे, ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड बनाएंगे, और इस हीट को प्रोवाइड करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 94 डिग्री सेल्सियस पे। और ठीक है, तो यहाँ पर इस 94 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने हीट दिया तो वहाँ क्या हो रहा है बेटा, वहाँ डीनेचुरेशन हो रहा है। बी हो जाएगा डीनेचुरेशन, बी हो जाएगा डीनेचुरेशन, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा बी का डीनेचुरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर सी में, ठीक है, डीनेचुरेशन हो गया, वो डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। अब जब वो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया उसके बाद अब वहाँ क्या, जो स्पेसिफिक रीजन है उसका हमने स्पेसिफाई करके डिजाइन करके प्राइमर बनवाए हैं कि भाई वो प्राइमर हम ऐड करेंगे तो वही रीजन एम्प्लीफाई होगा। तो यहाँ पर क्या चाहिए होगा, प्राइमर चाहिए होगा एनिलिंग करने के लिए। तो आंसर आ जाएगा क्या, आंसर आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90th क्वेश्चन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस इंक्लूड्स। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर, ठीक है, ये होता है प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, प्योरिफिकेशन करना है हमें प्रोडक्ट का, बिल्कुल। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है,
ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल भी देखना है, हमें टेस्ट करना है कि हमने लार्ज स्केल में जब प्रोड्यूस करा है, और क्लिनिकल ट्रायल भी करना है कि वो सही है, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमने बनाए हैं वो एफिशिएंट है, उनकी क्वालिटी कैसी है, एंटीजेनिक रिएक्शंस तो नहीं दे रहे हैं वो प्रोटीन जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाया है ना। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में पार्ट होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन। फर्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट, दूसरा है एम्प्लीफिकेशन, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, लाइगेशन ऑफ वेक्टर, इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले वहां होगा हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप बोले तो थर्ड स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। सबसे पहले हम आइसोलेट करेंगे हमारे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को। ठीक है, ये चीज हमें जब क्लियर है तो अब उसके बाद में हमने जब आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया हमारे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को, अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें उसे करना पड़ेगा एम्प्लीफाई। फिर उसके बाद हम इसको करेंगे क्या? एम्प्लीफाई करेंगे, पीसीआर यूज करके हम एम्प्लीफाई करेंगे। एम्प्लीफाई करके हम उसको फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद में उसको हम भेजेंगे हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्प्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद में लाइगेट कर देंगे वो जो डीएनए फ्रेगमेंट है जो हमने आइसोलेट करा है उसको वेक्टर के साथ में। ठीक है, यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए फोर्थ। जब हमने वेक्टर में डाल दिया, अब वेक्टर में डालने के बाद सीधा हम होस्ट में डालेंगे, तो इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ, फिफ्थ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम, ये हो गया एम्प्लीफिकेशन हो गया, आइसोलेशन हो गया, लाइगेशन हो गया, फिफ्थ हो गया, लास्ट क्या बचता है? एक्सट्रैक्शन। जब हमने होस्ट में डाल दिया वहां से अब हमें एक्सट्रैक्ट करना है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो आंसर आएगा 1। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट क्या? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन स्ट्रक्चर फिगर केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है? इट रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विच शोज डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लेन 1, लेन 1 किसकी बात हो रही है? ये वाली लेन। ठीक है, लेन 1 के पास में अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है। ये देखो इतना मोटा है, ये मूव ही नहीं करा है, मतलब क्या है? ये अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है। बिल्कुल सही। लेन 2 और 4 में क्या है? डाइजेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है। 2 में और 4 में अलग अलग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है ना, तो यहां पर डाइजेशन हुआ है हमारे डीएनए का। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्या? स्मॉलेस्ट डीएनए बैंड आर प्रेजेंट एट ए एंड द बी लार्जेस्ट इज प्रेजेंट एट बी पोजिशन। बी पे लार्जेस्ट बोल रहा है और ए पे स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो जो सबसे ज्यादा छोटा होगा साइज में वो सबसे दूर होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? बी होगा। जो बी है वो सबसे कैसा है? बी जो है वो सबसे दूर होगा। ठीक है, यहाँ सबसे दूर होगा अपने वेल से, तो बी में स्मॉलेस्ट होने चाहिए और ए में लार्जेस्ट होने चाहिए। ये क्लियर है हमको? तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर आंसर आना चाहिए 1, 2 एंड 3 करेक्ट है। ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस यूज्ड फॉर एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यहां हम एम्प्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या यूज करें? जहां पर भी हमसे एम्प्लीफिकेशन पूछा गया है तो वहां हमने कौन सा प्रोसेस यूज करा है? पीसीआर, जो कि है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज करा है, तो आंसर आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आइसोलेशन ऑफ डीएनए रिमूवल ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए इज कैरिड आउट बाय एंजाइम। हमें प्रोटीन निकालना है तो प्रोटीएज होना चाहिए, आरएनए निकालना है तो राइबोन्यूक्लियस होना चाहिए। तो सिंपल है, आंसर करेंगे आइसोलेशन करना है डीएनए का, रिमूवल के लिए प्रोटीएज प्रोटीन के और आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियस, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। Next question, during isolation of the genetic material, the chemical used to precipitate the purified DNA को precipitate करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? चिल्ड इथेनॉल यूज करेंगे।
ठीक है, चिल्ड इथेनॉल यूज करेंगे। ब्रोमोफिनॉल ब्लू ट्रैकिंग डाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम रन करेंगे तब यूज करते हैं, और ईटीबीआर को तो हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब विजुअलाइज करना है हमारे डीएनए बैंड को हम तब देखेंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिपिटेट्स ऑफ द प्योरिफाइड डीएनए आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल आर सीन एज ए कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पूलिंग। इस सस्पेंशन को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पूलिंग। ट्रांसफॉर्मेशन तो मतलब ट्रांसफर करना होता है, लाइगेशन मतलब जोड़ना, और डुप्लीकेशन मतलब क्या? उसको नंबर को बढ़ाना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स प्राइमर। प्राइमर क्या होते हैं? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द रीजन जिसका हमें एम्प्लीफिकेशन करना है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हमारे डीएनए के कि वो केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो ये तो सही है। नेक्स्ट क्या है? प्राइमर केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ये तो गलत है। केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर, नहीं, ये भी नहीं होता। वो क्या होते हैं? वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं फॉर द रीजन जहां जिसका एम्प्लीफिकेशन करना है। तो आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम Taq polymerase used in PCR has been isolated from the bacterium Thermus aquaticus. आंसर सिंपल होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। नॉट अ करेक्ट मैच बताना है हमको। यहाँ है ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मेट। टीआई प्लाज्मेट हमने कहाँ पढ़ा है? एग्रोबैक्टीरियम में पढ़ा है। एग्रोबैक्टीरियम जो कि नेचुरल इंजीनियर है। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए प्रोब आइडेंटिफाइज द डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट। ठीक है, तो ये नहीं होगा। एगरोज जो है, ठीक है, एगरोज तो सीवीड से मिलता है। पीसीआर में डीएनए स्टेनिंग दिया हुआ है यहाँ पर हमको। ठीक है, तो पीसीआर में डीएनए स्टेनिंग हमको दिया हुआ है। पीसीआर से हम डीएनए स्टेनिंग करते हैं क्या? ये नहीं करते हैं। यहाँ से पीसीआर से हम क्या करते हैं? सिर्फ एम्प्लीफिकेशन करते हैं। स्टेनिंग तो हम किस में करते हैं? एम्प्लीफिकेशन करते हैं। स्टेनिंग हम ईटीबीआर से करते हैं, वो भी जेल पे स्टेनिंग करते हैं ताकि हम डीएनए फ्रैगमेंट को विजुअलाइज कर पाए, है ना। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100th क्वेश्चन। अब हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सिंपल है, डीनेचुरेशन होगा पहले, फिर उसके बाद में अनीलिंग होगा जहां प्राइमर ऐड होगा, और फिर उसके बाद में एक्सटेंशन होगा टैग डीएनए पॉलीमरेज से। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कंसिडर करना है सारे स्टेटमेंट और बताना है कौन सा ट्रू है। बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स ऑफ लार्ज वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम के मासेस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम रॉ मटेरियल डालते हैं और वो बायोलॉजिकली कन्वर्ट होते हैं हमारे स्पेसिफिक डिजायर्ड प्रोडक्ट में। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर इज स्टरिंग टाइप। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शेक फ्लास्क आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग एंड मिक्सिंग द डिजाइन मटेरियल ऑन स्मॉल स्केल इन लैबोरेटरी। स्मॉल स्केल की अगर बात करें तो शेक फ्लास्क आर इनफ। अगर हम बड़े लार्ज स्केल में, जैसे बायोरिएक्टर कैसे होते हैं 100 to 1000 लीटर्स के होते हैं, तो इतने बड़े लेवल पे अगर हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है तो वहां पर हम शेक फ्लास्क नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर डन बाय बायोरिएक्टर। ये भी सही है। सारे स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो सारे क्या हैं? करेक्ट हैं। ऑप्शन हमारा सही होगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइडेंटिफाई द फिगर ए एंड बी एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहां पर क्या दिया हुआ है हमको? दो डायग्राम दिए हुए हैं। जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है वो क्या है? ए जो है हमारा वो है सिंपल स्टर्ड टैंक। क्या है? सिंपल स्टर्ड टैंक है। ए इज सिंपल स्टर्ड टैंक। ठीक है, और जो बी है वो क्या है? वो है हमारा स्पार्ज स्टर्ड टैंक। ठीक है, ये स्पार्ज स्टर्ड टैंक। तो आंसर होगा हमारा क्या? सी। सिंपल क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था, इजीली हम मार्क कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज इन द बायोरिएक्टर द प्रोडक्ट अंडरगोज सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस। उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। उसको कहते हैं हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बैक्टीरियल सेल द मेम्ब्रेन इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ। यहाँ पे हम बैक्टीरियल सेल की मेम्ब्रेन को जब डाइजेस्ट करने की बात करेंगे, सेल्यूलेज, काइटिन तो ये यूज ही नहीं कर सकते, ना हम लाइपेज यूज कर सकते। सेल्यूलेज सेल्यूलोज की बनी होती तो यूज करते, काइटिन को डाइजेस्ट करना होता तब काइटिनेज यूज करते। यहाँ पर जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होगा वो डाइजेशन करेगा। Next question, thermostable enzyme tag and vent isolated from thermophilic bacteria are। ये क्या है, टैग क्या है? टैग हम पढ़ते हैं हमेशा पीसीआर में, डीएनए पॉलीमरेज है। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, ए। Next question, a device in which large volume of living cells are cultured in order to get a specific product is called। ठीक है, वो specific product अगर हमें large scale में चाहिए तो बेटा क्या यूज करते हैं हम, बायोरिएक्टर। हम यूज करते हैं बायोरिएक्टर। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ कल्चर कैन बी होल्ड इन बायोरिएक्टर। कितना हम होल्ड कर सकते हैं बायोरिएक्टर में? तो बेटा बायोरिएक्टर में 100 से 1000 लीटर, इतनी ज़्यादा, आप सोचो कितनी ज़्यादा अमाउंट में हम बायोरिएक्टर में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकली मैनिपुलेट करके, है ना। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है, अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस लाइक। हम बायोरिएक्टर्स को क्यों यूज करते हैं? सिंपली अगर हमें स्मॉल लेवल पे करना तो हमें हर चीज़ को मैनुअली रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बायोरिएक्टर यूज़ करें तो वहाँ पर हम मल्टीपल फैक्टर्स को एक साथ रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पीएच रेगुलेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को कि कितना ऑक्सीजन जा रहा है, कितना एरिएशन हो रहा है, वो सब रेगुलेट कर सकते हैं। हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, फोम को रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे ऑप्शन में 3 दिए हुए हैं, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। हम इन सबको रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर के लिए हमसे पूछा है, इट हेल्प्स टू सिलेक्ट द होस्ट सेल विच कंटेन्स द वेक्टर एंड एलिमिनेट्स द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिलेक्टेबल मार्कर यूज करके। ये तो सही है। जीन एनकोडिंग द रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन, क्लोरामफिकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन are used for as selectable marker for E. coli। तो हम ये यूज करते हैं। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, हम ये सबको यूज कर सकते हैं। E. coli में जनरली प्रेजेंट नहीं होता, बट हम उसमें मैनिपुलेट करके ये रेजिस्टेंस जीन्स डाल सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सी। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। हमें इनकरेक्टली मैच्ड बताना है। एगरोज जेल जो होता है वो हम कहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं? जो एगरोज है वो कहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं? हम सीवीड से कर रहे हैं। ठीक है, सीवीड से कर रहे हैं बेटा, तो ये तो बिल्कुल सही है। थर्मस एक्वाटिकस से हम क्या कर रहे हैं? हम टैग डीएनए पॉलीमरेज कर रहे हैं। टैग डीएनए पॉलीमरेज को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीडीएनए नहीं आएगा। टीडीएनए कहाँ पढ़ा है हमने? एग्रोबैक्टीरियम में, जो नेचुरल इंजीनियर है टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए, वहाँ पढ़ा है। तो यहाँ नहीं होगा। प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर कहलाएगा, बिल्कुल सही है। SAL1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ऑप्शन क्या करेक्ट आएगा हमारा? आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलो लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है, the first recombinant DNA was constructed by using a piece of DNA from plasmid carrying antibiotic resistance gene in the bacterium Salmonella typhimurium and linked to the plasmid of E. coli। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि यूज करा था हमने पीस ऑफ डीएनए ऑफ प्लाज्मिड कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और उसको लिंक कर दिया था प्लाज्मिड ऑफ E. coli से। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment has the same kind of sticky ends, ठीक है, and these are joined by using DNA ligase। तो ये भी सही है। Next है, the presence of more than one recognition site within the vector। वेक्टर के अंदर जनरेट करता है क्या?
सेवरल फ्रैगमेंट्स विच विल कॉम्प्लिकेट जीन क्लोनिंग। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा रिकग्निशन साइट होगा एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का तो मल्टीपल टुकड़े होंगे। अगर हमें एक जगह चाहिए स्पेसिफाई और वहाँ पर बहुत सारे कटिंग साइट होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल टुकड़े हो जाएंगे, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, क्लोनिंग फैक्टर को कॉम्प्लिकेट करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुई, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आएगा हमारा ए। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक वाइज ऑफ चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस खत्म हुआ। आई होप आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाए हो और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई हो। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।